अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा 5 सेंसेस, सेंस ऑर्गन। हमारे सेकंड चैप्टर में सेंस ऑर्गन हमने पढ़ा है। उसे हम कहते हैं यानी कि महसूस करने की हिस्स, यानी कि जिन चीज़ों से हम अपने इर्द गिर्द की, अपने सराउंडिंग की चीज़ों को महसूस करते हैं, उसे हम कहते हैं सेंसेस। देयर आर 5 सेंसेस: टेस्ट, टच, साइट, स्मेल, हियर। अब इनमें सेंस ऑर्गन आपको नज़र आ रहे होंगे। आई इज़ द सेंस ऑर्गन, स्किन इज़ द सेंस ऑर्गन, tongue is the sense organ, ear and nose is the sense organ। उसके बाद आपको क्लियरली इस पिक्चर में पता चल रहा होगा कि हमारी 5 सेंसेस में आई क्या करती है? सेंस ऑफ साइट करती है। टंग क्या करती है? सेंस ऑफ टेस्ट करती है। ईयर का क्या फंक्शन है? सेंस ऑफ साउंड, यानी कि सेंस टू हियर, सुनने की हिस्स। और नोज क्या करता है? सेंस ऑफ स्मेल। एंड हैंड मतलब कि टच, पूरी स्किन हमारी जो है वो सेंस ऑफ टच है। नॉट ओनली हैंड, सिर्फ हैंड को उन्होंने शो किया हुआ कि हैंड इज शोइंग दी स्किन, लेकिन हमारी पूरी बॉडी क्या है? स्किन ही है। तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो टच का सेंस करती है। उसके बाद हमारा जो है सेंस ऑर्गन का फंक्शन क्या है? अब सेंस ऑर्गन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड सेंड इट टू योर ब्रेन, यानी कि सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन, मालूमात लेते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट। कहाँ से लेते हैं? हमारे इर्द गिर्द के माहौल से, सराउंडिंग से। एंड देन ट्रांसफर इट टू योर ब्रेन, और उसके बाद उसको कहाँ सेंड कर देते हैं, कहाँ भेज देते हैं, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? हमारे दिमाग में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो दिमाग का काम है टू प्रोसेस इट एंड देन रिस्पॉन्ड इट, यानी कि नेक्स्ट हमारा ब्रेन उसको रीड करता है, रीड द इंफॉर्मेशन एंड देन रिस्पॉन्ड, यानी कि उसको जवाब देता है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ खाते हैं और हमारे मुंह के अंदर, यानी कि हम कोई हार्ड चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं, तो फ़ौरन हमारे जो टंग है, हमारे टीथ की हेल्प से उसको डिटेक्ट करते हैं एंड वी थ्रो इट आउट, और हम उसे कहाँ फेंक देते हैं? अपने मुंह से बाहर। और इसी तरह अगर हमारे कान कोई अनप्लेजेंट साउंड को सुनते हैं तो हम फ़ौरन अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं या फिर उस जगह से स्किप आउट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हमारी आँख में कुछ चला जाए या हमारी आँख जो है वो कुछ देख रही हो, तो अगर वो उसे ठीक ना लगे या उसकी आँख में कुछ चला जाए तो वो फ़ौरन रिस्पॉन्स शो करती है। हम रबिंग करते हैं, हम एस्केप आउट होने की कोशिश करते हैं। सेम एज हमारी जो स्किन है वो भी परफॉर्म करती है फंक्शन, जवाब देती है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। अब हमारा जो फर्स्ट है वो है आई। आई क्या करती है? आई इज द सेंस ऑर्गन ऑफ साइट। साइट मतलब देखना, सेंस ऑर्गन ऑफ साइट, यानी कि हेल्प अस टू सी थिंग्स। मतलब आई हमें हेल्प करती है तो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इट हैज़ 5 मेजर पार्ट्स, उसके 5 जो हैं वो मेजर पार्ट्स हैं: आइरिस, प्यूपर, रेटिना, कॉर्निया एंड ऑप्टिक नर्व। ये अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि ये जो डायग्राम्स हैं, आई की डायग्राम, ये हमारी आउटर डायग्राम बनी हुई है। अब अगर हम इसके इनर स्ट्रक्चर पे बात करें, जो कि हमने अपनी नोटबुक पे भी ड्रॉ किया है, हमारी बुक्स में भी ड्रॉ किया हुआ है, तो उससे आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व? ऑप्टिक नर्व सेंड मैसेज टू ब्रेन देन वी सी ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले अगर हमने किसी चीज़ को देखना होता है तो वी नीड लाइट। हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमें लाइट की ज़रूरत होती है। जैसे ही हमें लाइट अवेलेबल होती है तो हमारे जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो ब्रेन के अंदर मैसेज सेंड करते हैं, देन वी सी द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज द नोज। नोज इज द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल। नोज क्या करता है? स्मेल करता है। नोस्ट्रिल्स जो हैं वो 2 ओपनिंग्स, आप अपने इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि 2 ब्राउन कलर के होल नजर आ रहे हैं, दैट आर द ओपनिंग ऑफ नोज विच इज नोस्ट्रिल्स। उनको हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल कहते हैं। उसके बाद ऊपर एक लाइन नजर आ रही है, दैट इज द नेजल कैनाल। ठीक है, नाक की जो कैनाल है, जो पाइप है, दैट इज द नेजल कैनाल। अब इसकी काम क्या है? इट हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट ऑर्डर, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की खुशबू को, बदबू को
सूंघने में मदद देता है। आवर ब्रेन डिटेक्ट द ऑर्डर इज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। उसके बाद हमारा ब्रेन जो है वो ये फैसला करता है, वो ये डिटेक्ट करता है, पता लगाता है कि आया ये जो स्मेल है दैट इज द प्लेजेंट वन और अनप्लेजेंट वन, मतलब कि ये खुशगवार है या ना खुशगवार है। जो बदबू होती है दैट इज द अनप्लेजेंट, लेकिन जो अच्छी फ्रेगनेंस होती है, जो खुशबू होती है दैट इज द प्लेजेंट वन। नोज इज आल्सो हेल्पिंग इन आवर ब्रीथिंग। हम जब सांस लेते हैं तो हम किसके जरिए लेते हैं, हम नोज के जरिए इनहेल करते हैं, सांस खींचते हैं, एंड देन वी एस्केप फ्रॉम आवर माउथ। उसके बाद हम अपने मुंह से उसको बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट वन इज द ईयर। ईयर हमारे किस चीज में हेल्प करता है, टू हियर। वी हियर विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर, साउंड रीच आवर ईयर एज ए वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कहते हैं जैसे कि कोई फॉर एग्जाम्पल धबक होती है, ठीक है, जो किसी चीज पे हम महसूस करते हैं, जैसे कि हार्ड चीज पर अगर हम हाथ को जो है वो मारें किसी हार्ड चीज पर और दूसरी साइड से हम अपना कान लगाएं तो वी कैन हियर द वाइब्रेशन, फील द वाइब्रेशन। हम अब डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स जो हैं वो अपने कान से सुनते हैं। कान से सुनने के बाद हम उसको मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है और वो ब्रेन जो है वो बताता है कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है, अच्छा है या बुरा है। इसमें आपने जो है वो पढ़ी थी इसकी बोन्स भी। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ईयर, मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर एंड द आउटर ईयर। इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट वन इज द स्किन। स्किन सिर्फ हैंड, मैंने पहले भी बताया, स्किन हमारी फुल एंड फुल बॉडी पर फ्रॉम दी हेड टू दी टोज, यानी कि पाँव के उंगलियों तक हमारी स्किन ही होती है। द स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है दैट इज द स्किन। ये प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स टू से हमारे हार्ट को, हमारे जो है वो लंग्स को, लीवर को, किडनीज को, इंटेस्टाइन्स को, और उसके बाद हमारे बोन्स और मसल्स को भी, गोश्त को भी, हड्डियों को भी ये प्रोटेक्ट करती है। समझे कि जब हम कोई चीज़ लाते हैं तो उसकी आउटर पैकिंग होती है टू प्रोटेक्ट इट। सेम एज स्किन इज आल्सो द प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज द स्किन हेल्प अस टू फील बाय द सेंस ऑफ टच। हम चीज़ों को फील करते हैं बाय टचिंग। दैट वन इज द सॉफ्ट वन, दैट वन इज द हार्ड वन, दैट वन इज द स्मूथ वन एंड द हार्श वन। हम जैसे ही चीज़ को टच करते हैं वी कैन फील द यानी कि उसका टेक्सचर जो है वो हमें महसूस हो जाता है कि उसकी साख जो है वो कैसी है, शार्प है, हार्ड है, स्मूथ है या स्पाइनी है। And the last one is the most important one. The skin is the largest organ in our human body. It is also your MCQs, कि हमारे MCQs में भी ये आ सकता है कि जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। विच वन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, स्किन। उसके बाद जो है हमारी आती है नेक्स्ट टंग की बारी। टंग जुबान, यानी कि द टंग हेल्प अस टू स्पीक एंड टेस्ट थिंग। हेल्प करती है बोलने में भी और चीज़ों को टेस्ट करने में, चखने में भी कि किसका टेस्ट कैसा है। देयर आर टेस्ट बर्ड। टेस्ट अब हम कैसे करते हैं, हमारी जुबान के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनसे हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम फील करते हैं कि जो टेस्ट है वो सॉल्टी है, स्वीट है, सॉर है, बिटर है, या कैसा उसका टेस्ट है। ठीक है, खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, कड़वा है। आपके सामने एक डायग्राम है जुबान की जिसमें हम देख सकते हैं बिटर, सॉर। बिटर मतलब कड़वा। हमारे जुबान के आखिरी हिस्से में जब हम चीज़ को, दवाई जब खाते हैं तो हमें मेजॉरिटी कहाँ पे वो फील होती है, करवाहट उसकी जुबान के आखिरी हिस्से में। खटास हमारी जुबान के बिल्कुल जो है वो तकरीबन लास्ट में, दोनों साइड वेज में हमें खट्टी चीज़ महसूस होती है और हमें मीठी चीज़ ऑन द टिप ऑफ आवर टंग महसूस होती है। तो ये जो था वो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था सेंस ऑर्गन का, जो कि हमने क्लास में भी बहुत अच्छे और डीपली जो है वो पूरा हमने 1 घंटा लगाकर इसको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को अलग अलग समझा था। लेकिन ये एक तरह से आपको ओवरव्यू दिया गया है और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझकर अपनी वर्कशीट पर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ,
हमने अभी पढ़ा नोज का। तो नोज का एक बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि इसको थीव्स या ट्रेसर जो है ट्रैक करने के लिए डॉग्स को यूज करते हैं, क्योंकि उनकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बड़ी शार्प होती है। तो वो क्या करते हैं, जब उन्हें किसी को पकड़ना होता है, ट्रेस करना होता है, स्पेशली पुलिस को, तो वो क्या करते हैं, वो डॉग को यूज करते हैं, क्योंकि उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही फास्ट होती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बी है जिसको आपने समझना है और हल करना है। अल्लाह हाफिज।